हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को आज एक नए एलआईसी के प्लान के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन एक नया नया एलआईसी के प्लान या फिर बैंक से रिलेटेड कोई नया स्कीम के बारे में बताता हूं। तो आइए फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक और नया प्लान को बताता हूं एलआईसी का। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, तो फ्रेंड यहां पर लिखा हुआ मेरे स्क्रीन पर एलआईसी बीमा बचत प्लान। फ्रेंड, मैं ये प्लान को आप लोगों को एक बार और अपने इस वीडियो में बताया हूं। तो फ्रेंड, ये प्लान का तीन वेरिएंट है, अलग अलग ये प्लान का वेरिएंट है। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कोई एक दूसरा वेरिएंट यही प्लान का बताऊंगा। तो फ्रेंड, देख सकते हो जैसे कि मेरे स्क्रीन पर यहां पर लिखा हुआ है, बीमा बचत is a money back life insurance policy offered by the LIC Insurance Corporation of India. The plan offer financial security and assurance to policy holder and his entire family. मतलब बात को समझिएगा, ये जो LIC का दोस्तों प्लान है ना, ये LIC का बीमा बचत प्लान है, ये मनी बैक प्लान है। ठीक है, मनी बैक प्लान का मतलब ये होता है दोस्तों, साल साल में कुछ सालों में आप लोगों को कुछ पैसा आप लोगों को रिटर्न किया जाता है। मतलब बात को समझिएगा, बोनस के रूप में या फिर समझ लीजिए कमीशन के रूप में आप लोगों को साल साल कुछ, ये साल का बांधा रहता है, हर एक साल आप लोगों को कुछ पैसा ये एलआईसी की तरफ से मिलेगा। तो ये मनी बैक प्लान है। उसके अलावा दोस्तों, आप एलआईसी के बहुत प्लान के बारे में जानते होंगे, जैसे कि कोई कोई एलआईसी का प्लान ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को मंथली मंथली पैसा जमा करना होता है, साल वाइज करके आप पैसा जमा कर सकते हो। उसके बाद अलावा दोस्तों, आप महीना में मतलब 4 बार भी, सॉरी, साल में 4 बार भी कर सकते हो। जैसे कि बात को समझिए, जैसे क्वार्टरली वाइज करना चाहते हो तो उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन ये प्लान में दोस्तों आप लोगों को सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान, मतलब सिंगल प्रीमियम एक जमा करना होगा, उसी में आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। तो जैसे कि फ्रेंड मेरे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड, बात को समझिएगा, द पॉलिसी विल रिसीव 50% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर टर्म ऑफ 9 ईयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 6th ईयर पॉलिसी। मतलब देखिए, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये मिडिल पॉइंट जिसको देख रहे हो, आपको मैं पहले ही ऑलरेडी मतलब अपने एक दूसरे वीडियो में समझाया हूं। अगर वो भी देखना चाहते हो तो आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जैसे कि देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है 3rd नंबर में क्या, एलआईसी पॉलिसी विल रिसीव 50% ऑफ सम ऑफ एश्योर्ड फॉर टर्म ऑफ 15 ईयर एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 6th ईयर, 9th ईयर एंड 12th ईयर द पॉलिसी। मतलब बात को समझिएगा दोस्तों, ये जो एलआईसी बीमा बचत का प्लान है, ये मैं 15 साल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एलआईसी का जो प्लान होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कोई भी एलआईसी का प्लान होता है दोस्तों, तो वो लॉन्ग टर्म ही के लिए होता है, अधिकतर तक करके। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं स्क्रीन पे। केवल आप लोगों को दोस्तों समझना है बात को, आराम से बने रहे, वीडियो को देखिए, ये प्लान बहुत अच्छा है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी, यहां पर लिखा हुआ बेनिफिट ऑफ एलआईसी बीमा बचत, मतलब क्या क्या बेनिफिट है ये प्लान का। तो आइए पहले दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ लॉयल्टी एडिशनल, एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी डिक्लेयर लॉयल्टी एडिशनल आफ्टर द पॉलिसी इज कंप्लीट एट टेन्योर ऑफ 5 ईयर। मतलब बात को समझिएगा, 5 ईयर जैसे आप लोग, मतलब 5 साल जैसे आप लोगों का पॉलिसी का कंप्लीट होता है, तो आप लोगों को एक लॉयल्टी एडिशन बोनस करके मिलेगा, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ सर्वाइवल बेनिफिट। तो सर्वाइवल बेनिफिट को दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस खाली आप मेरे चैनल पर बने रहे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरा यहां देख रहे हो, यहां लिखा हुआ इलिजिबिलिटी। तो आइए सबसे पहले इलिजिबिलिटी चेक कर लेता हूं कि क्या इसमें इलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों, मिनिमम एज एंट्री, मतलब हर एक पॉलिसी का अपना एक टर्म होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, वो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ये पॉलिसी में कोई भी व्यक्ति 15 साल जिनका एज हो गया वो ये प्लान को करवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम बात करूंगा तो दोस्तों यहां पर 65 साल है, 15 साल से स्टार्ट हुआ है, 65 साल तक गया। इन सभी लोग, मतलब इन सबके जो भी बीच में लोग आते हैं वो ये पॉलिसी को करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पॉलिसी टर्म विल बी मैच्योर, मतलब मैच्योर व्हेन द पर्सन इज 75 ईयर ओल्ड। मतलब दोस्तों देखिए, ये पॉलिसी टर्म का मतलब ये टर्म वाइज दिया हुआ है कि कब कब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा। तो मान लो दोस्तों, कोई ओल्ड व्यक्ति जो ज्यादा मतलब एजेड है, वो मतलब जैसे 45 साल या फिर 50 साल के, वो ये प्लान को लेते हैं,
तो उन लोगों का मैक्सिमम एज 70 साल मैच्योरिटी डेट का होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मिनिमम कितना से आप शुरुआत कर सकते हो ये प्लान में पैसा जमा करना, तो दोस्तों मिनिमम 20,000 रुपया आप जमा करके छोड़ सकते हो। ये सिंगल एक प्रीमियम है, 20,000 छोड़ दीजिए, उसके बाद आप लोगों को साल साल करके कुछ पैसा बोनस के रूप में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, आपको केवल वीडियो को देखना आराम से। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, इस जगह पे फ्रेंड लिखा हुआ अनदर बेनिफिट इन केस पॉलिसी होल्डर डाई, मतलब बात को समझिएगा। अगर भगवान न करे कोई पॉलिसी होल्डर जो ये एलआईसी के प्लान को लिए हुआ है, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि मतलब एलआईसी का कोई भी प्रीमियम या पॉलिसी कोई भी हुआ, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति का डेथ वगैरह हो जाता है तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो डेथ बेनिफिट के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहां पर देख रहे हो लिखा हुआ है दोस्तों, ओनली सम एश्योर्ड विल बी पेड इफ द लाइफ इंश्योर्ड डाई विद इन द फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर ऑफ द एलआईसी बीमा बचत प्लान। मतलब देखिए ये प्लान का जो पॉलिसी मतलब बताया गया है, बात को समझिएगा। इसमें बताया गया कि अगर 5 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति का डेथ वगैरह हो जाता है तो उन लोगों को जितना सम ऑफ एश्योर्ड है उन लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब जैसे 10 लाख का 15 लाख का है, ये सारा पैसा आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करिए तो यहां पर लिखा हुआ आफ्टर कंप्लीट 5 ईयर ऑफ लाइफ बीमा बचत द एश्योर्ड एंड लॉयल्टी, मतलब उसके साथ 5 सालों के बाद अगर मान लो कोई व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता, भगवान ना करे ऐसा हो, तो यहां पर देखिए लॉयल्टी है प्लस उसका सम ऑफ एश्योर्ड, मतलब लॉयल्टी प्लस सम ऑफ एश्योर्ड पैसा जो भी है दोनों जुड़ के आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, 5 साल के बाद। उसके अलावा देयर इज अ हाई सम एश्योर्ड डिस्काउंट अवेलेबल अंडर द एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी। सुनिए दोस्तों, देखिए अभी आप लोगों को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा, लेकिन ये पॉइंट को मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा ना तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेके चलता हूं मैं आप लोगों को अगले पेज पर। तो फ्रेंड जैसे कि यहां पर देख रहे हो आप मेरे स्क्रीन पर, इस जगह पर फ्रेंड लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझना है। लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। देखिए दोस्तों, जो 2 पॉइंट छोड़ा था मैं उसको मैं यहां पर इतना अच्छा से आप लोगों को समझाऊंगा ना कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा और आप बोलोगे मेरे से कमेंट बॉक्स में कि मुझे भी ये प्लान लेना। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों देखिए यहां पर मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, एक एबीसी नाम के कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उनका 35 साल हो रहा है। ये वो 15 साल का जो मैं पहले 3 पॉइंट बताया था ना कि ये पॉलिसी का 3 वेरिएंट है, 9 साल का, 12 साल का, 15 साल का। तो ये 15 साल के पॉलिसी को लेते हैं, ठीक है। वो सिंगल प्रीमियम करते हैं, उनका सम ऑफ एश्योर्ड कितना, 15 लाख का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों वो एक बार में पेमेंट कितना पेड करते हैं, तो 11,73,368 रुपीज का एक बार में वो पेमेंट करते हैं। अब बात सुनिएगा, ये तो पेमेंट हुआ, अब उनको फायदा क्या क्या मिलेगा, ये तो पेमेंट हो गया दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो फायदा क्या क्या मिलने वाला, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे पॉलिसी का 3 साल कंप्लीट होगा दोस्तों, तो 15% देख सकते हो लिखा हुआ है, 15% दोस्तों सम ऑफ एश्योर्ड देना है। जैसे 15 लाख का 15% कितना हुआ, तो 2,25,000 रुपया तीसरा साल जैसे पॉलिसी का कंप्लीट होगा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर छठा साल कंप्लीट होगा तो उन लोगों को यहां पर देख सकते हो 6 ईयर जैसे कंप्लीट होगा एक बार और 15% मिलेगा सम ऑफ एश्योर्ड का, तो फिर कितना मिलेगा, तो 2,25,000 रुपया। तो उसी तरह करके दोस्तों देख सकते हो आप लोगों को 1, 2, 3, 4 मतलब तीसरा साल, छठा साल, 9वां साल और 12 साल में आप लोगों को 2,25,000 रुपया करके 4 बार मिलेगा। तो आप ये अमाउंट को जोड़ के देखिए कितना आप लोगों को फायदा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा जो एडिशनल एक्सपेक्टेड लॉयल्टी बोनस, मतलब बोनस बोलिए, कमीशन बोलिए, कुछ मिले आप लोगों को पैसा मिल रहा, तो वो कितना मिलेगा, तो 4.5 लाख रुपया मिलेगा। मतलब ये 2,25,000 अलग है, उसके बाद यहां पर 4.5 लाख रुपया अलग आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा कि आप लोगों का 15 साल में रिटर्न कितना मिलेगा, तो यहां पर देख सकते हो 15,72,000 रुपया मिलेगा। मतलब बात को आराम से समझना आप लोगों को, ये 15,72,000 रुपया कब मिलेगा आप लोगों को, जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो तो यहां पर आप प्रीमियम पेमेंट कितना का किए, तो 11 लाख रुपया का कुछ किए थे, ठीक है। आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला वो तो देख लिए। उसके अलावा फ्रेंड देखिए यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं, अगर बाई चांस भगवान ना करे इन केस, मतलब मान लो अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर पॉलिसी वो 35 साल के एज में थे, यहां पर देखिए लिखा हुआ 35 साल के एज में थे, वो 15 साल के लिए पॉलिसी को लिए थे। तो ये पॉलिसी कितना साल तक चलेगा, तो 35 और 50, तो यहां पर 15 साल हो गया ना दोस्तों, 35 में 15 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 साल तक चलेगा। भगवान ना करे मान लो अगर उन लोगों का जैसे 35 साल है, 35 ही साल में उन लोगों का भगवान ना करे ऐसा डेथ वगैरह हो गया, अगर नॉर्मल डेट रहा तो 15 लाख इंस्टेंट उनको रिटर्न कर दिया जाएगा।
उसके अलावा अगर मान लो एक्सीडेंट कवरेज है तो 30 लाख रुपया मिलेगा उसी साल। तो ये कितना साल तक कवर करेगा, तो ये अगला 50 साल तक चलेगा। मतलब देखिए ये सीक्वेंस है, जैसे 35 हो गया, उसके बाद 36 होगा, इस तरह करके 50 साल तक उन लोगों को चलेगा। अगर नॉर्मल हुआ तो 15 लाख, अगर एक्सीडेंटल हुआ तो 30 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को और भी इसी टाइप का मतलब प्लान से रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है। और दोस्तों एक खास बात, अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो।